ओम शांति। हम सबके अति प्रिय पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, 18 जनवरी 69 को आपने अपने इस भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बने। उनका एक बहुत गहरा पुरुषार्थ, गहन तपस्या, जिसका अनुभव हम सभी ने किया। मेरी भी अलौकिक पालना पिताश्री जी के बहुत स्नेह भरे पत्रों द्वारा हुई। मेरी आयु उस समय छोटी थी और मैं स्कूल की पढ़ाई करता था, इसलिए साकार के समय उनके साथ सन्मुख मिलना नहीं हुआ। लेकिन हर 15 दिन में पिताश्री जी का बहुत स्नेह भरा पत्र लाल अक्षरों द्वारा मुझे प्राप्त होता था और उसी से ही मैं बाबा के स्नेह का, उनकी पालना का अनुभव करता था। पिताश्री जी की वाणियाँ, जिनको हम मुरली कहते हैं, उस समय जो चल रही थी, उसमें बहुत अच्छा गहन तपस्या का पुरुषार्थ था। जब मैंने इस मुरली डिपार्टमेंट 76 से संभाली माउंट आबू में आकर के, तो मैंने अनुभव किया कि बाबा की जो 68 की मुरली थी, उन मुरलियों में और पहले की मुरलियों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। क्योंकि पहले कोई न कोई गीत बजा करके उसके आधार पर मुरली चलती थी। 68 में बाबा का एक गहन तपस्या और उनका पुरुषार्थ जो प्रारंभ हुआ, अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए, उसके आधार से बाबा बिल्कुल अंतर्मुखी हो गए। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत गहन तपस्या की और विशेष करके 3 बातों का लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ किया, जिसके आधार से उन्होंने संपन्नता को प्राप्त किया। जब वो संपन्न बने और फिर से गुलजार दादी जी के माध्यम में प्रवेश हो करके अपने अंतिम पुरुषार्थ के विषय में बताया, तो ये 3 शब्द थे: निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन्हीं 3 शब्दों का बहुत गहराई से बाबा ने अर्थ बताया और कहा कि कुछ समय से ब्रह्मा बाबा का ये बहुत गहरा पुरुषार्थ चल रहा था और वो पुरुषार्थ करते करते आत्मा कर्मातीत बन गई, संपूर्णता को प्राप्त किया। बाबा के महावाक्यों में उस समय कुछ शब्द विशेष अंडरलाइन होते थे। जैसे बाबा बार बार कहते थे, बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो, अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए, एक बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा जो पुरुषार्थ करते थे, वही पुरुषार्थ बच्चों को भी सिखाते थे, बताते थे। बाबा ने अपनी निराकारी स्थिति बनाने के लिए बहुत एकांतवास किया और एकांत के समय इतनी गहरी एकाग्रता होती थी, जो बाबा के क्लासरूम में, जहाँ बाबा मुरली सुनाते थे बच्चों को, वहाँ पर घड़ियाँ लगी थी। तो बाबा जब योग कराते थे तो घड़ी की आवाज़ होती थी, टिक टिक टिक, और घड़ी में एक चिड़िया आती थी बाहर जब घंटे बजाती थी। तो बाबा बहुत प्यार से कहते थे, बच्चे एकाग्रता में ये आवाज़ भी नहीं चाहिए, इस बच्चे को बंद कर दो। तो घड़ी को भी वो बंद करा देते थे। इतनी गहन तपस्या थी जो उन्होंने निराकारी स्टेज बनाने के लिए, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, इस स्थिति का बहुत गहरा पुरुषार्थ किया। और ये पुरुषार्थ करते करते आत्मा देह की कर्म इंद्रियों से ऐसे डिटैच हो गई। बाबा मिसाल देते हैं, जैसे स्थूल में कभी कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई हलवा बनाते हैं और पक करके तैयार होता है, तो पकने के साथ साथ तो नीचे का तला छोड़ देता है। ऐसे ही जब आत्मा कर्मातीत बन जाती है, संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है, तो न देह, न संबंध, न कोई वैभव, न पदार्थ, न कोई संस्कार, किसी में भी उस आत्मा का लगाव नहीं रहता, बंधन नहीं रहता। ऐसे लगता है जैसे आत्मा बिल्कुल पावन स्वच्छ बन गई
और ये शरीर अलग है, ये साधन और संबंध अलग हैं, मैं आत्मा अलग हूँ। तो ये निराकारी स्टेज बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करते करते वो ऐसे न्यारे प्यारे उपराम हो गए जो कोई भी इंद्रिय की आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं कर सके। तो बाबा भी हम बच्चों को ये सिखाते हैं, बच्चे ये गहरा पुरुषार्थ करो। अगर आप कर्मेंद्रिय जीत बनना है, कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना है, ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो हर एक को पहला लक्ष्य रख करके ये पुरुषार्थ जरूर करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ। मुझ आत्मा ने ये वस्त्र धारण किए हैं, ये वस्त्र है, मैं अलग हूँ। तो ये अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने खुद किया और इस अभ्यास को करते करते वो संपूर्ण पावन, संपूर्ण निर्विकारी बन गए। कोई भी विकार का अंश, विकारों की बहुत बड़ी जाल है। केवल हम जब निर्विकारी स्टेज कहते हैं तो लोग समझते हैं शायद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, लेकिन परमात्मा ने जो सहज योग सिखाया, उस सहज योग के आधार से आत्मा संपूर्ण पावन बनी, जिसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। किसी भी विकार का अंश मात्र भी न रहे। इसकी बहुत गहरी परिभाषा परमात्मा अपने महावाक्यों में हम सबको सुनाते रहे हैं। एक है मन की पवित्रता, दूसरी है हमारी वाणी की पवित्रता, तीसरी है कर्म की पवित्रता। जब मन शुद्ध और पवित्र होता है तो हर आत्मा भाई भाई हैं, हम सब देह भान समाप्त हो जाता है, स्त्री पुरुष का भी भान समाप्त हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, एक भाई भाई की नेचुरल दृष्टि बन जाती है। तो जितना निराकारी स्टेज का अभ्यास करते हैं उतना आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से आत्मा प्योर शुद्ध बनती जाती है। वाणी के अंदर सत्यता आ जाती है और सत्यता के साथ साथ उस वाणी में बहुत नम्रता और मधुरता भी रहती है। अगर सत्यता और मधुरता वाणी में नहीं है तो भी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज नहीं बनती। इसलिए परमात्मा ने कहा एक मनसा की पवित्रता चाहिए, दूसरी वाचा की और तीसरी कर्मणा की। कर्मणा की पवित्रता की परिभाषा परमात्मा ने सुनाई है कि आत्मा एकदम नम्र चित्त और संतुष्ट बन जाए, उसके अंदर की प्रसन्नता चेहरे से दिखाई दे, कितनी प्रसन्न चित्त भरपूर संतुष्ट आत्मा है, वो है हमारे कर्म की पवित्रता। तो ब्रह्मा बाबा ने निराकारी स्टेज के साथ साथ स्वयं को निर्विकारी बनने की बहुत अच्छी तपस्या की और ऐसा निर्विकारी बनाया जो मन, वचन, कर्म, हर इंद्रिय उनकी स्वच्छ और पावन बन गई, शीतल बन गई। कोई भी इंद्रियों में उत्तेजनाएं नहीं रही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार तो बहुत बड़े रूप में हैं, लेकिन उसके जो अंश मात्र, उसके जो बाल बच्चे हैं, उन पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। न किसी से लगाव, न कहीं झुकाव, न किसी से नफरत, न घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब बातों से ब्रह्मा बाबा बिल्कुल अलग, एकदम प्योर शुद्ध आत्मा बन गई, जो शिव बाबा के समान बन गई, जो पतित पावन परमात्मा को कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी तपस्या की जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का अंतर समाप्त हो गया। और साथ साथ कई बार कोई आत्माएं पवित्र बनती हैं, प्योर होती हैं, लेकिन उसके बाद उनको ये रहता है मेरा योग बड़ा अच्छा है, मेरी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, मैं तो पवित्र हूँ, और उस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा बच्चे अगर आप पवित्र हैं तो बताने की भी क्या जरूरत है, उसको वर्णन करने की क्या जरूरत है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को इतना गुप्त रखा और निरअहंकारी बन करके रहे। कभी योगी या पवित्र बनने का भी अहंकार उनके चलन से दिखाई नहीं दिया। सदा यही कहते रहे बच्चे मैं भी तो पुरुषार्थ करता हूँ। 18 जनवरी को जब बाबा अव्यक्त हुए हैं, संपूर्ण बने हैं, 9 बजे संपूर्ण बने शाम को, रात को, और उसके पहले 8:30 बजे बाबा के महावाक्य मुरली सुनाई है। मुरली में कहा है बच्चे कर्म भोग बहुत कड़े हैं, हिसाब किताब बहुत ज़्यादा हैं,
आत्मा पवित्र बन जाए, एकदम देही अभिमानी बन जाए, अभी कहाँ बनी है। ऐसे बाबा बच्चों को सरल रीति से अपनी संपूर्णता की महसूसता होते हुए भी बाबा ने किसी को महसूस होने नहीं दिया और कभी ये वर्णन नहीं किया कि मैं तो संपूर्ण पावन बन गया हूँ, निर्विकारी बन गया हूँ। तो निर्विकारी बनने का भी अहंकार न रहे, इतनी निर्माणता आ गई, इतनी सरलता आ गई। बाबा के अंग अंग ऐसे हो गए जैसे एकदम प्योर लाइट के हैं। कोई भी हड्डी मांस का पुतला होते हुए भी उनका भान समाप्त हो गया। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसी गहन तपस्या की, इतनी अच्छी एकाग्रता का अभ्यास किया और उस अभ्यास में अपने आप को, जैसे कहते हैं पांडवों ने लास्ट में जब महाभारत पूरी हो गई तो अपने आप को पहाड़ों पर गला दिया। अब वास्तव में कोई शरीर से गलने की तो बात नहीं हो सकती, ये तो कोई दृष्टांत है। परमात्मा ने बहुत गहरा इसका रहस्य बताया है कि पहाड़ी जो है वो एक ऊंची स्थिति की निशानी है। उन पांडवों ने ऐसी तपस्या की जो ऊंचाई की स्टेज को प्राप्त किया और उस ऊंचाई की स्टेज पर पहुंचते ही उन्होंने देह भान को गला दिया। तो हम सब अब वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा के समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और विशेष जब जनवरी मास शुरू होता है, इतने वर्षों से 69 से आज कितने वर्ष, 50-51 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हम सब का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि जैसे ब्रह्मा बाबा अपना गहन पुरुषार्थ करके, गुप्त रीति से पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों समान बन गए और अव्यक्त रूप में इतने वर्षों से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। हम सबको भी उनके कदम पर कदम रख करके उनके समान बनना है। इस तपस्या के आधार से कर्म इंद्रिय जीत बन जाना। अब इसके लिए एक ही पुरुषार्थ हमको करना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते हैं मैं आत्मा एक लाइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस देह से अलग हूँ। और जब देह भान हमारा टूट जाता, मैं अपने आप को आत्मा निश्चय करके इस शरीर से अलग महसूस करता हूँ, तो परमात्म शक्तियों का अनुभव होता है। और वो परमात्म शक्तियाँ, उनके संग का आत्मा को रंग लगता है। जैसे परमात्मा को कहते हैं वो पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है। तो जब हम उनके साथ अपनी बुद्धि का योग जोड़ते हैं, उनसे हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनके संग का आत्मा को रंग लगता है। जैसे परमात्मा सदा निराकार है, उस आकार में जब आते हैं तो पर काया प्रवेश करते हैं, लेकिन कभी शरीर के भान में नहीं आते। वो ये नहीं महसूस करते मेरा शरीर है, मैंने ये शरीर लोन पर लिया है, मैं अवतरित हुआ हूँ। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम सब ने देह भान में रहते रहते इतने विकर्म कर लिए, अब इनसे बचने के लिए, इनसे छूटने के लिए अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, पाठ बजाने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। मैं अलग हूँ, मैं एक निराकार हूँ। और निराकार घर से जो हम आत्माओं का असली निज धाम है, जिसको परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, अनेक नामों से हम सब भक्ति मार्ग में याद करते रहे, उस घर से मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। और पाठ बजाते बजाते जो हमने संबंध बनाए, देह, अनेक संबंध, अनेक संस्कार, अनेक बंधनों में आत्मा बंध गई। अब ये समय चल रहा है संगम युग का, जब हम सब को अपनी सब कर्म बंधन की रस्सियों को काटना है। आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र उड़ता पंछी बने और इस देह भान से न्यारी हो करके, उड़ करके परमात्मा के समान बन करके अपने घर चले। इसी लक्ष्य से सभी को इस जनवरी मास में तपस्या करनी है। एक तरफ निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इस अभ्यास से कर्म इंद्रियों की खिंचावट, आकर्षण समाप्त हो जाएगी। भले शरीर के कितने भी हिसाब किताब होंगे, कर्म भोग होंगे,
वो कर्म भोग भी आत्मा को अपनी ओर खींचेगा नहीं। कोई भी कर्म इंद्रिय उत्तेजित नहीं होंगी, आवेग और आवेश से आत्मा मुक्त हो जाएगी। वो शीतल, स्वच्छ, शांत स्वरूप स्थिति बना लेगी। इसलिए निराकारी स्टेज सबसे ऊंची स्टेज है और हम सब इस शरीर में साकार में रहते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का जितना अभ्यास करते हैं, लाइट और माइट स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना निराकारी बनते जाते, और जितना निराकारी स्टेज बनती है उतना आत्मा निर्विकारी बन जाती है, विकारों पर संपूर्ण विजय हो जाती है। और जब विकारों पर विजय होती है और निर्विकारी स्टेज को प्राप्त करती है तो उसको अहंकार ना आए, इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं निरअहंकारी। ब्रह्मा बाबा ने अपने महावाक्यों में अथॉरिटी थी, वो सत्यता की अथॉरिटी थी। उनको निश्चय था स्वयं भगवान के महावाक्य जो परमात्मा मुझ आत्मा के द्वारा सुना रहे हैं, उन महावाक्यों में सत्यता है। लेकिन सत्यता के साथ ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अथॉरिटी के बोल अहंकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किए। बहुत नम्रचित बन करके, बहुत निर्माणता के साथ बच्चे बच्चे कह करके सत्यता को सिद्ध किया। हम सबको भी परमात्मा यही सिखाते हैं कि अगर आप सच्चे हो तो सच्चाई की परख है, सत्यता में नम्रता होनी चाहिए, सत्यता में सभ्यता भी हो, स्नेह भी हो, तब सत्यता को सिद्ध किया जाता है। तो हम सब परमात्मा के बच्चे ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके उनके समान बनने का पुरुषार्थ करें और जितना हो सके मन और मुख का मौन रख करके एकांतवास करके अपने निराकारी स्टेज बना लें। ये निराकारी स्टेज ही निर्विकारी और निरअहंकारी बना देगी। हम ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। सृष्टि का परिवर्तन हो उसके पहले हमें अपनी स्थिति को संपन्नता की ओर ले जाना है। यही हम सबका गहरा पुरुषार्थ है और हर वर्ष जो हम ये पुरुषार्थ करते हैं उसी पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आत्मा बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बन जाए। शिव बाबा जैसा है वैसी आत्मा प्योर बन जाए। अब ऐसी प्योरिटी को हम जब धारण करेंगे, प्योर, शुद्ध, सतो प्रधान बन जाएंगे, तो ये दुनिया सतो प्रधान बन जाएगी, भारत स्वर्ग बनेगा। और इसी भारत भूमि को देव भूमि बनाने के लिए, स्वर्ग भूमि बनाने के लिए हम सबका प्रयास है कि कलयुग जहाँ पर फुल देहाभिमान है, जहाँ आत्माएं विकारों के अंदर लिप्त हो चुकी हैं, ये विकारी दुनिया, ये पतित दुनिया, ये दुख और अशांति की दुनिया परिवर्तन हो और भारत भूमि देव भूमि, स्वर्ग भूमि बने। उसके लिए परमात्मा हम सबको ये बहुत ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ सिखाते हैं। और इस पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप जब सभी आत्माएं इस पुरुषार्थ में लग जाएंगी तो ये विकारों की दुनिया समाप्त होगी और आने वाली नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, स्वर्णिम दुनिया इस धरा पर आएगी। ऐसी शुभ आशा के साथ हम सब मिलकर के इस जनवरी मास में बहुत गहन तपस्या करके बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बने, ऐसी हमारी उम्मीद है, आशा है कि आप सभी निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति बनाने की गहरी तपस्या अवश्य करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।